अर्जुन का नाम? उसका रथ कौन चलाता था? वो कृष्ण जी। कृष्ण जी। उसके रथ में कितने घोड़े थे? उसके रथ में कितने घोड़े थे? 5 बेटा। अच्छा, 5 पांडव। 5 पांडव थे, उसके रथ में 5 घोड़े थे। मैंने कभी नोटिस नहीं है? और आज की दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरी कौन सी है? उसके बाद साइंस। साइंस तो डिस्कवरी थोड़ी है, साइंस तो एक सब्जेक्ट है। डिस्कवरी सबसे बढ़िया जो है वो कौन सी है बताओ? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। आज अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो 10 दिन ना आए, बताओ क्या होगा? तो फिर हमारे नहीं, जनरेटर भी नहीं, जनरेटर से तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी ना। तो फिर ठीक है? हाँ, तो क्या होगा? तो हम किसी को कुछ नहीं तो आप जो है ना घबरा जाएंगे। टीवी नहीं देखेंगे। ना टीवी होगा, ना पानी आएगा, ना पानी भी? हाँ, पानी आएगा। मोटर से तो पानी चलता है और मोटर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है ना? और किसी को पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई थी? उसके लिए साइंटिस्ट ने कितनी कोशिश की थी आपको पता है? हाँ, नहीं, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो बल्ब की वो डिस्कवरी की। हाँ, तो ये नहीं, वो बिजली कैसे पैदा हुई ये किसी को पता है? डिस्कवरी के लिए फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 20 साल फैराडे जिसने 20 साल तक माइकल फैराडे। हाँ, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, 20 साल तक वो ढूंढता रहा। आपको पता है अगर एक 20 साल में तो वो बुढ़ा हो गया। हाँ, बुढ़ा हो जाते हैं। साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं बेटा। साइंटिस्ट लगे रहते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, उसके ऊपर लगे रहते हैं जब तक कोई चीज आ जाए उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। अगर हम एक आयरन ले लें, आयरन का छोटा सा पीस ले लें और उसके ऊपर एक तार लपेट दें और उस तार में से वायर लपेट दें और उसमें से हम करंट पास करें, बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ। यही हुआ ना? हाँ। तो फैराडे के दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हो सकती है वो। हाँ, आंसर तो यही था। हाँ, सुनो ना, उस समय की बात है, मेरी बात सुनो जरा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। जब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है तो क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है? होनी चाहिए। तो फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हमेशा फेल होगा। एक एक्सपेरिमेंट उसने बनाया और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की, मैग्नेटिज्म से नहीं प्रोड्यूस हुई। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट अप्रेंटिस बनाया, फिर तीसरा अप्रेंटिस बनाया। 20 साल तक वो लगातार कोशिश करता रहा। 10,000 हो गई होगी एक्सपेरिमेंट? नहीं, 10,000 तो नहीं हुए थे, क्योंकि जब एक बार फेल हो जाता है फिर नया डिजाइनिंग के लिए सोचता है आदमी, फिर उसके बाद फिर दूसरी चीज बनाता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो क्या हुआ कि 20 साल के बाद, बड़ी सिंपल स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 20 साल के बाद उसने फाइनली एक अपरेटस डिजाइन किया। वो क्या होता है? एक अपरेटस बनाया कोई। ठीक है, तो जब डिजाइन किया और उसने ये सोचा कि अगर इस अपरेटस से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती मैग्नेटिज्म से। ये तो श्योर कैसे था इसके बारे में? क्योंकि उसने सारी चीजें उसके ऊपर लगा दी थी, जितनी भी चीजें हो सकती थी वो उसने सारी चीजें लगा दी। और उसने ये कहा कि अगर इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हुई तो कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हाँ, तो उसने एक दिन उस लेबोरेटरी उसकी जो थी, साइंटिस्ट की लेबोरेटरी जो होती है ना, शैबी लेबोरेटरी होती है, कहीं कोई चीज पड़ी होती है, कहीं कोई चीज पड़ी होती है, कहीं कोई चीज पड़ी होती है। ठीक है, उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि कोई चीज सजा के रखनी है या ये करनी है वो करनी है, उनको इस बात का ध्यान नहीं होता, वो बस ऐसे ही होते हैं। मेरे कमरे में हाँ, यही है। ठीक है ना? तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई।
शादी था वो, उसकी वजह से कोई जगह से जनरेट हो गई होगी। नहीं हुई। तो उसने, उसके हाथ में एक मैग्नेट था, उसने गुस्से में आकर उस मैग्नेट को यूं फेंका और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। एकदम से इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ फेंका अब ये बात है, गुस्से में उसने ऐसे फेंक दिया। तो क्या हुआ था, एक कॉइल पड़ी थी। कॉइल क्या होती है, अगर एक कॉपर की तार लो, राउंड ऐसे कर ले तो तार पड़ी थी, और उसके जो दो एंड थे ना, और दो एंड एक ऐसी चीज के साथ लगे हुए थे जो करंट को डिटेक्ट कर सकते थे। ठीक है ना। हाँ, तो वो क्या हुआ, जैसे ही वो मैग्नेट उस कॉइल के पास से गुजरा, इमीडिएटली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। और फिर उसने And then he said, yes, the electricity can be produced with the help of the magnetism. And then he performed certain experiments. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसने क्या किया, एक कॉइल लेकर उसके पास मैग्नेट लाया, करंट प्रोड्यूस हो गया। उससे मैग्नेट दूर ले गया, फिर करंट प्रोड्यूस हो गया। मैग्नेट को फिक्स रखा, कॉइल को उसके पास लाया, फिर करंट प्रोड्यूस हो गया। और मैग्नेट को लेकर कॉइल को दूर ले गया, फिर उसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने फिर जो है ना वो बहुत रिसर्चेस की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्चेस की, और अल्टीमेटली क्या जनरेट हो गई भाई, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में हम जो देखते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। स्टीम बनाए, हाँ स्टीम बनाए, और एक जो है ना नॉर्मल पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से नहीं, पानी तो नॉर्मल ही है, पानी तो नॉर्मल। पानी अगर ऊपर से नीचे आए, पानी अगर ऊपर से नीचे आए डैम में से, हाँ हाइड्रो पावर जनरेट होती है। देखो सभी को पता है ये चीजें, ठीक है, कि पानी अगर ऊपर से आए तो वो क्या करेगा, एक जनरेट कॉइल को रोटेट करेगा, और उससे क्या होगा, उससे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वहां पर एक कॉइल होगा, एक मैग्नेट होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, और क्या होगा भाई, अगर स्टीम जनरेट करें, एक पतीले में वो स्टीम ले ले, पानी पानी को गर्म करें, उससे स्टीम जनरेट हो जाएगी। उस स्टीम को अगर हम किसी कॉइल के जो है ना एक टरबाइन के साथ लगाएं ऐसे, तो वो टरबाइन घूमेगा, घूमकर फिर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने एक जो 6 लीटर वगैरह की बड़ी बोतल में आती है, उसे हाफ में कट किया था। उसमें पानी आधा पानी भर गया था, और फिर एक बोतल जो नॉर्मल बोतल होती है, सोडा वाटर बोतल, वो ली थी। एक मैंने सेफ्टी पिन लिया, उसके थ्रू मैंने एक वो पास किया, टूथपिक, और उसके अंदर ना एक वो बना था, फैन सा बना था। मैंने पेपर का फैन बना के, जैसे मैं वाटर के अंदर वो बोतल डालती थी, वैसे ही वो पेपर रोटेट हो रहा था। दिस शोज वाटर टर्बाइन। मैंने वाटर टर्बाइन बनाई थी। बहुत बढ़िया है बेटा, ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट हो गई, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी बने। अब इलेक्ट्रिक और दूसरे सर्किट को हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। अब मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है। 5 बच्चे ये खड़े हो जाओ, आगे से 5 बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ बेटा। ये तो 6, 7, 8 हाँ, कोई कितने बड़ी एक हाथ को एक को हाथ के पकड़े, दूसरे हाथ को पकड़े, जैसे ऐसे सर्कल बना दो। हाँ सर, सारे खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, चलो। ये देखो इसमें क्या है, ये देखो बेटा इसमें क्या है। इसमें एक हाथ दूसरे का, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, पांचवा छठे के साथ, इस तरह एक के बाद एक जो है ना वो कनेक्शन है। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं बोला, सीरीज कनेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब जो है ना आप इसके ऊपर लगाओ, 1 मिनट, इसके ऊपर ये रखो, इसका ये हाथ इसके यहाँ पर रखो। ये देखो बेटा, ये जो है वो कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज के कनेक्शन हैं, और ये इसके यहाँ पर लगा हुआ है, ये पैरेलल कनेक्शन है। ये भी पैरेलल कनेक्शन हो गया। समझ में आ गया पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं? हाँ, तो बीच में एक और आ गया। ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। ये पैरेलल, ये टूट गया तो सीरीज पूरी टूट गई। पकड़ो फिर से। हाँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं, बस ये देखो कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन है। ये कौन सा कनेक्शन है? ये कौन सा कनेक्शन है?
सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होते हैं। पूरे वर्ल्ड को वो उन 5 चीजों से क्या करता था, कंट्रोल करता था। आज की इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंट्रोल करता है? 5 चीजें कंट्रोल करती हैं। आपको पता है 5 चीजें कंट्रोल करती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं वो? एक को कहते हैं रेजिस्टेंस। सुनो जरा, 5 चीजें कंट्रोल करती हैं पूरे वर्ल्ड को। पूरी इलेक्ट्रॉनिक है जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी है उसको 5 चीजें सिर्फ कंट्रोल करती हैं। सुनो नाम, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, नहीं सुनो, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और डायोड और ट्रांजिस्टर। ये 5 चीजें हैं भाई। इन 5 चीजों कोई बात नहीं। देखो ये हमारे पास 5 एलिमेंट है। रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, डायोड है और ट्रांजिस्टर है। ये 5 चीजें हैं। और ये जो आगे चीजें लिखी हुई जो है, आगे लिखा हुआ है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। ये 5 चीजें हजारों लाखों की तादाद में, हजारों लाखों ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस आपस में जब मिला देते हैं और बहुत बड़ा सर्किट बना देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, जिसको आईसी कहते हैं, जिसको हम आईसी कहते हैं। ठीक है ना, आईसी। और उसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है? उसके आगे क्या लिखा हुआ है? माइक्रो कंट्रोलर लिखा हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर ये भी आईसी ही है, ये भी आईसी ही है। और हमारे पास दूसरा भाई, दूसरा मैंने लिखा हुआ है उसमें एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये हमारे पास है। इसमें से जब हम करंट पास करते हैं, यहां से एक देखो, एक छोटी लाइन है इसकी और एक बड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसका जो एक देखो, एक लाइन इसकी क्या है? छोटी है। दूसरी लाइन इसकी कैसी है? बड़ी है। छोटी लाइन जो होती है वो नेगेटिव होती है और बड़ी लाइन क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अगर मैं कोई करंट इसमें से पास करूं या वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा दूं या अगर मैं एक सेल इसके अक्रॉस लगा दूं तो इमीडिएटली इसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? लाइट प्रोड्यूस। हाँ दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये देखो, मैं थोड़ी देर के लिए चलाऊंगा क्योंकि ये बैटरी जो है वो 9 वोल्ट की है और इसको चाहिए होती है सिर्फ कितनी वोल्टेज चाहिए होती है? सिर्फ 3 वोल्टेज। ये देखो, ये देखो, हाँ ट्राई कोई भी कर सकता है बेटा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव छोटी लाइन को लगा दिया, पॉजिटिव मैंने इसको लगा दिया। अगर मैं उल्टा लगाऊं तो ये नहीं चलेगा। ना। वो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड एक पॉजिटिव, वो चीजें आपको समझ में आएगी। वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब 2-3 क्लासेस हो जाएंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यही तो इसकी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। आपने देख लिया ये लाइट कब जलेगी? जब नेगेटिव को हम नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा देंगे, तब इसमें से लाइट आएगी, नहीं तो लाइट नहीं आएगी। देख लो, फिर मैं करता हूँ। हाँ वो बाद में, वो भी सब कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखो, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज है हमारे पास, क्या चीज है? रेजिस्टेंसेज हैं। ये देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस पर अगर आप ध्यान से पास आकर जब देखोगे, फिर बाद में मैं आपको दूंगा, आप देखना इसको, तो इसके ऊपर आप ये रिंग्स बनी हुई है, ये कलर लाइन बनी हुई है, ठीक है ना। हर कलर लाइन का एक नंबर होता है और वो देखो, ये मैंने लिख रखा है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय बंगाली बाबू है, रहता कहां पर है? ग्रेट ब्रिटेन में रहता है, ठीक है। एंड ही हैज ए वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो बी स्टैंड फॉर द ब्लैक और ब्लैक का नंबर कितना होता है? 0। ब्लैक का 0। ब्राउन का क्या होता है? 1। रेड का कितना होता है? 2। ऑरेंज का कितना होता है? 3। येलो का कितना होता है? 4। ग्रीन का कितना होगा? ब्लू का 6। वायलेट का 7। ग्रे का 8। और व्हाइट का 0 से लेकर 9 तक हो गए सारे के सारे, ठीक है। अब इसमें क्या है? नहीं, एक सिल्वर की बात है। नीचे लिखा हुआ है मैंने सिल्वर 20% टॉलरेंस, ठीक है, और गोल्ड 10% टॉलरेंस। मतलब क्या है इसका कि इसमें 3 तो रिंग्स एक होंगी। एक रिंग और भी होती है जो या तो सिल्वर कलर की होती है या फिर गोल्ड कलर की होती है, ठीक है। गोल्ड कलर का मतलब है
कि इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए अगर 100 ओम है तो 100 भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, वो उसकी टॉलरेंस है। 100 का मतलब 100 नहीं होगा, 100 का मतलब क्या होगा, 110 और 90 के बीच में कहीं पर भी होगा। फिगर्स डैडी इंग्लिश में बोलो, फिगर्स आई थिंक मोर ऑफ देम अंडरस्टैंड फिगर्स इन इंग्लिश। ठीक। सो 100 you understand ना? Tolerance is 20%, tolerance is 10%. 10% means 100 plus 10 and 100 minus 10. So the value can be only between 90 and 100. So if the tolerance is 20%, suppose there is a silver ring, then tolerance is 20%. So if the original resistance is 100 ohm, then 100 minus 20, 80, and 100 plus 20, 120. So it can be anywhere between 80 and 120. So the rings which are there, they don't tell you the exact value. वो आपको exact value नहीं बताते, पर क्या बताते हैं, approximate value जो आपको बताते हैं। exact value हम निकालेंगे। exact value निकालने के लिए हमारे पास कुछ मीटर्स है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। एक एमीटर होता है जो करंट मेजर करता है, एक वोल्ट मीटर होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। घरों में कितनी वोल्टेज आती है? 220 वोल्ट आती है। ये कौन सी वोल्टेज होती है? एसी होती है या डीसी होती है? एसी होती है। एसी कौन सी वोल्टेज होती है? एसी कौन सी होती है? हाँ, ये क्या होता है, एक बार अगर मैं इसके अक्रॉस एसी लगा दूं, तो एक बार करंट इधर फ्लो करेगा, फिर करंट इधर फ्लो करेगा, फिर करंट इधर फ्लो करेगा, फिर करंट इधर फ्लो करेगा, इसको मैं एसी कहते हैं। पर अगर मैं डीसी लगाऊं, डीसी कौन सी होती है? हाँ, डीसी बैटरी फ्लो, जो ये बैटरी है, ये जो बैटरी है ये डीसी देती है, और एसी आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। एसी आपको घर में यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? हाँ, ये क्या मिलता है आपको? डीसी। इसका एक पॉजिटिव है, इसका एक नेगेटिव है। क्या एसी का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है? नहीं। क्योंकि एक बार इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर उधर जाएगी, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। उसके पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। एक बार ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। करंट कभी इधर जाएगा करंट, तो आप मेजर तो कर नहीं सकते, जब इतनी तेजी से जो चेंज हो रही है तो आप नहीं मेजर कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास? ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस रिंग्स होती हैं। अगर मेरे पास 3 रिंग्स हो, एक पहली रिंग हो ब्राउन का नंबर कौन सा है? 1। तो ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। हाँ, पहली रिंग हमारे पास क्या है? ब्राउन है, तो वो क्या हो गया? 1। दूसरी रिंग मेरे पास कितनी है? ब्लैक है, 0। तो 1 और 0 ये क्या हो गया? 10, ठीक है। पहली जो रिंग होगी उसका नंबर लिख लो, दूसरी जो रिंग होगी उसका नंबर लिख लो, और तीसरी जो रिंग होगी उसका जो नंबर होगा उतनी 0 और लगा दो। तीसरी मान लीजिए मेरे पास रेड है, तो 1 0, रेड का नंबर कितना है? 2, तो 2 0 और लगा दो, तो 1 0 0 0, ये कितना हो गया? 1000। समझ गए? अब मैं आपको कहता हूँ तीनों कलर जो है वो रेड है, बताओ ये कितना होगा? 2 हाँ, 2 2, रेड का पहला 2 हो गया, दूसरा रेड क्या हो गया? 2 हो गया, तीसरा क्या हो गया? 0 0, रेड हो गया। हाँ बताओ। हर चीज में रेजिस्टेंस होती है, मतलब कोई भी चीज अगर किसी में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, हाँ, तो हर हाँ। चीज में वो रिंग्स थोड़ी ना बने होते हैं। नहीं, वो जो हम स्पेशली अपनी तरफ से रेजिस्टेंसेस बनाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जो आपके टीवीज होते हैं, जो आपके दूसरी और डिवाइसेज होते हैं, उसमें जो है ना ऐसी ही रेजिस्टेंसेस लगी होती है। नहीं तो जैसे कि वायर में भी कुछ, हाँ, वायर में रेजिस्टेंस होती है। वो वायर की रेजिस्टेंस अगर मेजर करनी हो तो हमारे पास तरीका है, तो उसके लिए रिंग्स का नहीं होता, फिर तो उससे नहीं पता लगेगा आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि आपको उसकी रेजिस्टेंस पता लग जाए। और वो तो वोल्टमीटर वाला। हाँ, वो रिंग से तो होगा नहीं वहां पर। अब इतनी तार है, उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, इतनी तार होगी तो उससे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, इतनी तार होगी तो उससे भी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तार की जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस क्या होगा भला? बढ़ती जाएगी। एक तार पतली है, तार को अगर मोटा कर दें तो बताओ रेजिस्टेंस बढ़ती है या घटती है? घटती है। हाँ, because it has a bigger space to move now. yes. अरे it is just like the size of a Tube. tube. The bigger the हाँ, size तो of ज्यादा pressure हो जाएगा। उतना ज्यादा
देगी। उतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स उसमें से पास हो सकेंगे, उतने ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो सकेंगे। मैंने एक्चुअली में एक encyclopedia में पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट लाइक प्लम्बिंग, हाँ। बिकॉज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। हाँ, और नीचे तो पोटेंशियल कम होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी से रुकती है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी हाँ, गुड। वही। ठीक है, और potential तो difference- ये तो हो गया बस रेजिस्टेंस हो गया, आपकी क्वेरी हो गई ठीक। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गई। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा था कैपेसिटर। ये देखो छोटा सा कैपेसिटर, बड़ा वाला क्यों लाया? अब लाया ये छोटा सा कैपेसिटर, ये क्या है? हाँ कैपेसिटर, ये छोटा सा रेजिस्टेंस, उसके बाद क्या है? कैपेसिटेंस। ये हमारे पास क्या है भाई? कैपेसिटेंस है। ये एक कैपेसिटेंस है और ये भी हमारे पास एक कैपेसिटेंस है। ये इसकी वजह ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी शो करता है ये और वो नहीं, हाँ सुनो, ये तो कैपेसिटर में क्या होता है, इस कैपेसिटर में क्या होता है पता है? इलेक्ट्रिसिटी शो एक प्लेट होती है छोटी सी, फिर दूसरी प्लेट होती है छोटी सी, बीच में एक पेपर डाल देते हैं या बीच में कोई और चीज डाल देते हैं, कैपेसिटर बन गया बस। अच्छा, हाँ सिंपल। एक प्लेट ले लो छोटी सी, दूसरी प्लेट ले लो छोटी सी, बीच में एक कागज रख दो या बीच में कोई भी जो है ना प्लास्टिक का वो रख दो, हाँ इंसुलेटिंग मटेरियल रख दो, तो वो क्या बन जाएगा? कैपेसिटर बन जाएगा। ये कैपेसिटर वो है, और इसकी कैपेसिटी जो होती है बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। उस दिन आपको जब बायोलॉजी का वो जो पहला लेसन हुआ था उसमें आपको पीको मतलब बताया था, पीको, नैनो, हेक्स, जो माइक्रो, ठीक है, माइक्रो, मिली, ठीक है। पीको क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय 12 जीरोस, 1 के बाद 12 जीरो, 10 to the power 12, 10 is power minus 12। 10 to the power minus 12. वही 1/10 zeros। हाँ 1/1 और फिर 12 जीरो, ऐसी कैपेसिटी होती है इसकी। इतनी कम होती है पर बहुत यूजफुल है। हाँ, ये इसमें से डीसी को पास नहीं होने देगी। कैपेसिटर का क्या काम है भाई? ये डीसी को पास नहीं होने देगा। इलेक्ट्रिसिटी शो करना नहीं उसका काम। सुनो, नहीं, कैपेसिटर का काम इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना तो है, पर छोटी वैल्यू जो है ना वो स्टोर करने के काम नहीं आएगी। कितना चार्ज स्टोर करेगी? जरा सा चार्ज स्टोर करेगी तो उससे वो तो एक माइक्रो सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा, मिली सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में खत्म हो जाएगा वो तो फिर ऐसे चार्ज को स्टोर करने का क्या फायदा है? ये दूसरा है भाई। इसकी आप देखो, इसकी फिर 2 लेग्स हैं, एक छोटी लेग है, एक बड़ी लेग। बड़ा पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। बड़ा कौन सा होगा? छोटा। अगर मैं बैटरी का नेगेटिव इसके साथ लगा दूं और पॉजिटिव इसके साथ लगा दूं तो क्या होगा? क्या वर्क करेगा? देखो मैंने डायोड दिखाया था, उसमें मैंने पॉजिटिव नेगेटिव लगा के दिखाया था, लाइट प्रोड्यूस हो गई। करंट स्टोर करेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ दिखाई नहीं देगा, होगा तो जरूर, ये कुछ कैसे नहीं होगा, फिर क्या फायदा है? दिखाई नहीं देगा, वो क्या हो जाएगा? इसमें भी 2 प्लेटें होती हैं, इसमें भी 2 प्लेटें होती हैं और वो चार्ज को स्टोर करती है। इसकी वैल्यू जो है वो है हमारे पास इससे 10 लाख गुना ज्यादा है। इसकी जो कैपेसिटी है और इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी साइज इससे 10 लाख गुना ज्यादा नहीं है, पर इसकी जो कैपेसिटी है वो इससे 10 लाख गुना ज्यादा है। 10 लाख समझिए, 10 lakhs, 1 million times more. Okay, so that means it will store 1 million times more of the charge. And if I connect this to something, immediately say wire, positive one end of this to wire, another end of to the wire, then immediately charge will flow through this, and almost within no time whole of the charge will be gone. But don't do it. करना नहीं है ये। क्यों बता रहा हूं ना, इसलिए तो बता रहा हूं कि ये करना नहीं है कि एक पॉजिटिव लगा दो इसके साथ, नेगेटिव लगा दो इसके साथ, 1 सेकंड के लिए लगा दो सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने उंगली लगाई यहाँ पर, एकदम से इतना शॉक लगेगा कि आप टॉयलेट नहीं कर पाएंगे, मर नहीं जाता, ठीक है। जबरदस्त शॉक लगेगा, जैसे स्टैटिक, कई बार इलेक्ट्रिसिटी आपने एक्सपीरियंस किया है ना, कभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपीरियंस किया है, एकदम से झटका लगता है। क्यों लगता नहीं है? ड्राई जैसे रेलिंग पे हैंड टच करते हो या हेयर पे कई बार शॉक लगता है ना। तो ये हो गया क्या चीज बोला? कैपेसिटर, ठीक हो गया।
कैपेसिटर के बाद इंडक्टेंस होती है। इंडक्टेंस तो सिंपली एक कॉइल होती है। जैसे ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, ये क्या चीज है? नहीं उसमें हाँ, तो द नंबर ऑफ द वायर्स या कितने टर्न लगाए जाते हैं उसके ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है, एरिया बस सिर्फ कॉइल है। ये जैसे इस तरह बना दिया तो ये जो कॉइल बन गई, यही हमारे पास क्या चीज हो गई बोला? ये हमारे पास इंडक्टेंस है। तो देखो रेजिस्टेंस दूसरी चीज हो गई, कैपेसिटेंस तीसरा हो गया हमारे पास कॉइल। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या चीज है बोला? डायोड है। डायोड मैं डायोड नहीं लाया, पर ये भी डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास? लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी एलईडी है पर है डायोड। ठीक है ना, डायोड है। और उसके बाद होता है हमारे पास एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की 3 लेग्स होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा। ट्रांजिस्टर की जो है ना वो नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा। उसके बाद आपके पास है अगर हमने वो क्या ये वो चीज है, अगर हमने वो जैसे लेमन लिया दोनों प्लेट्स को अंदर डाले फिर ऐसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस नहीं करता बेटा। ये इसको हम क्या कहते हैं? एवोमीटर। सुनो बेटा, हाँ इसको हम क्या कहते हैं भाई? मल्टीमीटर कहते हैं। मल्टीमीटर। ठीक है, सुनो बड़े आज बहुत सारी चीजें देखने वाली चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टीमीटर कहते हैं। और एक्चुअली पहले क्या कहते थे? इसको एवोमीटर कहते थे। ए क्या होता है? एम्पियर। तो मतलब करंट। ठीक है, वी वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज मेजर करता है। और तीसरा ओ भी ओम्स मीन्स रेजिस्टेंस। तो ये करंट को भी मेजर करेगा, वोल्टेज को भी मेजर करेगा और रेजिस्टेंस को भी मेजर करेगा। ठीक बात है। हाँ, इसलिए इसको मल्टीमीटर कहते हैं। कई चीजों के मेजरमेंट करता है। मीटर का क्या मतलब होता है? मीटर का मतलब मेजरमेंट। ठीक है, कोई भी डिवाइस जो कोई मेजरमेंट करता है उसको हम मीटर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया बोला? मल्टीमीटर हो गया। ये ऑफ पोजीशन पर पड़ा है, निशान लगा हुआ है ऐसे, इसका मतलब है एसी। अगर मुझे घर की जो वोल्टेज मेजर करनी हो तो मैं इसको इस पर लगाऊंगा, इस पर ले आकर, और ये जो 2 पॉइंट है वो मैं उनके बीच में डाल दूंगा। ठीक है, ये मुझे रीडिंग दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो है इधर लिखा हुआ है ए। इधर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। ए के साथ नीचे एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, नीचे डॉट 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 बने हुए हैं। ये डीसी है। ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन फिर नीचे डॉट डॉट डॉट। ये बस क्या है बोला? डीसी है। डीसी एमीटर है, यानी कि करंट को मेजर करेगा। अगर मैंने ये देखिए यहां पर कर दिया, मैंने एक जगह कर दिया है, यहां पर स्पीकर दिखाया हुआ है, यहां पर स्पीकर। Hi, this is Arjun. Okay, come join us. प्लीज Come join. निशान बनाया हुआ है, स्पीकर का निशान बनाया हुआ है, और मैं इसको आपस में जोड़ता हूं। क्या हो रहा है? साउंड आ रहा है। इसका मतलब है जब शॉर्ट सर्किट हो कोई चीज, यानी कि सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हो, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? साउंड प्रोड्यूस। अगर कहीं सर्किट को ब्रेक कर दोगे तो फिर ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझे? हाँ, कोई भी तार ले लो, एनी वायर। ठीक है, और तार के अक्रॉस कोई भी तार ले लीजिए। अब ये है जैसे, हाँ ये देखिए यहां से लेकर यहां तक बीच में एक तार जुड़ी हुई है। ठीक है ना, अब ये मत भाई यहाँ पर कहीं तार टूटी हुई तो नहीं है, ये देखना हो तो मैं क्या करूंगा? एक को यहाँ पर लगा दूंगा और दूसरे को मैं यहाँ पर लगा। इसका मतलब तार टूटी हुई नहीं है। और अगर टूटी तार तो फिर साउंड नहीं आएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने देखना हो कि सर्किट ब्रेक तो नहीं है कई बार, तो फिर आपको ऐसे कनेक्शन करके देखना पड़ेगा। तो साउंड अगर आएगा तो कनेक्शन पूरा है, और अगर साउंड नहीं आएगा तो कनेक्शन टूटा हुआ है। तो फिर कनेक्शन को जोड़ो। और फिर ये कैसे पता चलेगा कहाँ से टूटा
हाँ, तो उसके कई पॉइंट्स होते हैं। अगर किसी चीज के कई पॉइंट हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लगाओ, फिर दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पर लगाओ। जहां तक साउंड आती रहेगी वहां तक तो ठीक है, जहां साउंड नहीं आई वहां पर लगाओ। ठीक है, ठीक बात है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मल्टीमीटर। तो मैंने 2 मल्टीमीटर लाया हूं आज। एक मल्टीमीटर से वोल्टेज मेजर करेंगे, एक मल्टीमीटर से हम करंट मेजर करेंगे। अब ये मैंने स्पेशल चीजें बनाई हुई हैं, इनको टर्मिनल्स कहते हैं, इनको टर्मिनल्स कहते हैं। हर चीज के साथ मैंने यही लगा दिया है, ताकि एक को दूसरे के साथ जोड़ना हो, दूसरे को तीसरे के साथ जोड़ना हो, तीसरे को चौथे के साथ जोड़ना हो, तो हमारे लिए जोड़ना आसान हो जाए। ठीक है, ये मैंने कनेक्शन पहले किए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको तो हाँ, अब ओम एक साइंटिस्ट था, OHM। रेजिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस, जैसे फैराडे साइंटिस्ट था, बताया मैंने आपको कितनी मेहनत की थी उसने, कितने साल लगाए थे। ठीक है, ओम भी एक साइंटिस्ट था जिसने रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए एक सर्किट बनाया था। आपने पूछा ना कि रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, हैं? आपने पूछा मेरे से रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास सिंपल डिवाइस है। एक वोल्टेज होती है, वोल्टेज देंगे हम, एक करंट आएगा, वोल्टेज को मेजर करेंगे, करंट को मेजर करेंगे, और वोल्टेज को जब करंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा अभी। ठीक है, As you divide distance by time, you get speed. हाँ, वो Similarly, formula when you होता है ना, divide, वो हाँ, एक- V over I, V है वोल्टेज है, V वोल्टेज है, और I मेरे पास करंट है। ओम्स ने क्या भी सच है। तो उन साइंटिस्टों ने जो काम किए हुए थे, ठीक है, उसका ही तो आप फायदा उठा रहे हैं। उन साइंटिस्टों ने जो काम किए हैं उसी का तो हम फायदा उठा रहे हैं। और उनको समझना है वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते चले जाते, एक के बाद एक। हाँ, तो करना, यही तो सीखना है आपने। ठीक है, अगर आपने ये चीज सीख ली तो देन यू आर साइंटिस्ट, आप एक साइंटिस्ट बन जाएंगे। ठीक है, और साइंटिस्ट जो है ना फिर वो इंजीनियर बनना है। ठीक है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के लिए भी जरूरी है बेटा। डॉक्टर जो आपके पेट में अगर कोई चीज देखनी है तो यहाँ से क्या करते हैं, ऑप्टिकल, हाँ, वो अंदर डालते हैं। तो वहां पर, हाँ, तो वहां पर क्या होता है, फिजिक्स के लाज ही लेते हैं, जो मैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ वहां पर है। ऑप्टिकल फाइबर, हाँ, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ से लाइट जाएगी, लाइट ऐसे ऐसे अंदर चलती जाएगी और नीचे जाएगी, जहाँ पर पेट के अंदर, और अंदर जो अंदर उसके पास कैमरा लगा हुआ या लाइट होगी। ठीक है, तो वहां से वो उसको देख लेते हैं। तो बायोलॉजी वाले चाहे डॉक्टर बने चाहे कुछ भी हो, फिजिक्स से आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। अब बायोलॉजी तो हम है ही है, बायोलॉजी तो हम है ही है। तो बायोलॉजी में 2 चीजें होती हैं, एक जोलॉजी होती है और एक बॉटनी होती है। जोलॉजी तो मैं खुद ही हूँ, जोलॉजी तो आप ही है, और बॉटनी क्या है, ये प्लांट खाते हो आप, सब्जी खाते हो, दूसरी चीजें खाते हो, सारी चीजें बॉटनी तो है। तो बॉटनी और जोलॉजी तो ठीक है, फिजिक्स क्या है, बाकी सारी चीजें जो आपको आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सब फिजिक्स है। नहीं, बॉटनी जूलॉजी में भी फिजिक्स है। आप बताओ फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है हमारे पास, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, बताओ। इसलिए तो PCB and PCM एनर्जी फ्रॉम sun's energy is being utilized by plants वो उसके में क्या to होता store है, food लाइट एनर्जी इज by photosynthesis. So लाइट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड, light energy is being converted, and then when you eat those plants, you are getting that energy, and then it is getting converted into फूड चेन। mechanical energy. अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। कैपेसिटेंस का सिंबल क्या है, कैपेसिटेंस 2 लाइनें पैरेलल, हाँ, और बीच में एक छोटा सा लाइन। बस एक साइड को पॉजिटिव कह सकते हैं, दूसरी साइड को नेगेटिव कह सकते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गई। तीसरी क्या चीज होती है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है, इंडक्टेंस का सिंबल, ठीक है। डायोड का यूज हम आज नहीं उठाएंगे, ट्रांजिस्टर का भी यूज हम आज नहीं उठाएंगे। पहले मैं आपको ओम्स लॉ के सर्किट को बताता हूं कि कैसे। मैंने एक एक्सपेरिमेंट अभी आपसे थोड़ी देर पहले करवाया था, सीरीज कनेक्शन, फिर पैरेलल कनेक्शन, सारी चीज आपने खुद खेल कर और देख लिया कि सीरीज कनेक्शन कैसे होते हैं और पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं। अब मैं एक सर्किट बनाऊंगा, उसमें आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी चीजें सीरीज में हैं और कौन कौन सी चीजें पैरेलल में हैं। बताओगे?
तो लीजिए, ये देखो बेटा, ये मैंने एक बैटरी लगा दी, दो सेल लगा दिए, एक सेल तो ये बड़ी लाइन छोटी लाइन एक सेल हो गया, फिर बड़ी लाइन छोटी लाइन एक सेल हो गया, दो सेल मैंने लगा दिए, 3 सेल लगा दो, 4 सेल लगा दो, 5 सेल लगा दो आपस में एक दूसरे के साथ, तो ये मेरे पास क्या बन गई? बैटरी। तो ये मेरे पास है बैटरी। देखो बेटा, इधर इधर देखो, क्या कर रहे हो? बैटरी के बाद मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, एक इधर देखो बेटा, इधर बैटरी के बाद मैंने यहाँ पर ये लगा दिया, ये क्या चीज है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद मैंने एक ये लगा दिया, सर्कल बनाकर, हाँ, ये हमारे पास क्या है भाई? एमीटर है। एमीटर के बाद मैंने इसको ऐसे लगा दिया, और उसके बाद मैं यहां पर ये लगाता हूं। बताओ कौन कौन सी चीजें सीरीज में है? पहले तो ये बताओ सीरीज में कौन कौन सी चीजें हैं? सीरीज में बैटरी एक हाथ दूसरे को पकड़ा, दूसरा तीसरे को पकड़ा। बैटरी एक हाथ इसका इसके साथ हो गया, इसका दूसरा हाथ इसके साथ हो गया, इसका तीसरा हाथ इसके साथ हो गया, ये बाबा, ये जो चीजें हैं वो सीरीज में है। और ये क्या है? पैरेलल है, कंधे पर हाथ रख दिए थे, ठीक है ना, उसके पैरेलल में हो गया। तो ये हो गया वोल्टमीटर, ये हो गया एमीटर, और ये हमारे पास हो गई बैटरी। इतना छोटा सा सर्किट था जो ओम ने यूज किया था। एमीटर क्या मेजर करेगा? एम्प्स मतलब करंट, एम्पियर इज यूनिट, ठीक है ना। राहुल का वेट जो है ना 40 नहीं है, 40 किलोग्राम है, किलोग्राम केजी इज यूनिट, 40 इज द वैल्यू, ठीक है। 40 हाउ मच इज माई वेट? Every measurement is a number and a unit. बताओ। हाँ, नियरली दैट, 71. नियरली दैट, ओके, एग्जैक्टली आई डोंट नो आल्सो, ठीक है, बट एनी गेस, से 1 minute. So this is ammeter, but measures what? Current. This is voltmeter, measures what? Volt, potential difference. हाँ, तो ये क्या मेजर करेगा? V मेजर करेगा। ये क्या मेजर करेगा? I मेजर करेगा। एम्पियर में I मेजर करेगा, और V अपॉन I जो होगा, V अपॉन I, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बोला? अगर ये वैल्यू निकालोगे तो इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक बात है। अब इसको सर्किट को बनाना कितना आसान है ये जरा आप देखेंगे, हाउ इजी इट इज टू मेक दिस सर्किट, ठीक है। जरा देखिए, Everyone has AC at your house, huh? So there is See, a stabilizer connected to AC. this is battery. What does that measure? This is battery. What is that? Voltage. Voltage. It means volts. कौन सी वोल्टेज मेजर करता है वो? डीसी वोल्टेज मेजर करता है या एसी वोल्टेज मेजर करता है? How can DC? एसी बेटा, स्टेबलाइजर जो है ना आपके, जो एसी को लगता है, जो फ्रिज को लगता है, Works on this light only, no? हाँ, इट वर्क्स ऑन दिस लाइन, तो इट इज एसी, पर एक नहीं, एसी अल्टरनेटिंग है। तो देखो पहले क्या है? पहले क्या है? बैटरी है। बैटरी मैंने ये ले ली, बैटरी का नेगेटिव ये है, ये क्या है? नेगेटिव। बड़ा क्या है? पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया था, छोटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव जो होता है वो काला होता है, ब्लैक इज नेगेटिव, रेड इज, ये कन्वेंशन बनी हुई है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कन्वेंशन बेटा एक बार बन जाती है। अब 2 + 2 = कितना होता है? 4. हाउ डू यू नो दैट 2 + 2 = 4? क्योंकि एक सिस्टम बनाया गया था, शुरू में बनाया गया था एक सिस्टम कि सी देयर इज ऑलवेज ए प्रोसीजर, हर चीज के लिए एक प्रोसीजर होता है। नहीं बेटा, अभी आपको अपना बचपन भूल गया, जब बिल्कुल इतने थे ना तब की बात आपको भूल गई। जब आपको शुरू में जब मम्मी ने आपको बताया 2 + 2 कैसे करते हैं, तो 2 देखा तो 2 लाइनें लगा दी, फिर आगे प्लस है तो 2 लाइनें और लगा दी, उनको काउंट कर दिया तो 4 हो गया।
तो आप काउंट करो ना कितना हो गया। चार अगर लाइनें होगी तो 4 ही काउंट करोगे, 5 काउंट करोगे, कितना काउंट करोगे? हाँ। अब 5 + 2 = कितना होता है? 7। वो कैसे किया? पहले 5 लाइनें लगाई, फिर 2 लाइनें लगाई, फिर उनको पढ़ गए। अब 5 + 2 = 3 नहीं कह सकते आप। 5 + 2 = 3 नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते आप? Why can't you say? क्योंकि एक प्रोसीजर सेट हो गया, एक प्रोसीजर फिक्स हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोसीजर जो है वो फिक्स है। ठीक है, प्रोसीजर एक बार फिक्स हो चुका है। अब अगर आप ये पूछो कि किसने बनाया था ये 5 लाइन पहले लाइनें, फिर 2 लाइनें, अब किसने बनाया और किसी ने बनाया, हमें इससे क्या लेना देना है? हमें तो मतलब है कि आज की डेट में 5 + 2 7 होता है, ये पक्का। 5 + 2 7, हमें तो यही पता है भाई 5 + 2 7 होता है, एंड 7 + 5 = 12 होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या कलर होगा? रेड। और नेगेटिव के लिए? अब ये आपके पास नेगेटिव आ गया। नेगेटिव किसको लगा देंगे हम? रेजिस्टेंस को लगा देंगे। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस मैंने ले रखी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में 3 कलर है। 3 कलर है। एक तो कलर है पहले मेरे पास ब्राउन, दूसरा है मेरे पास ब्लैक, तीसरा भी मेरे पास ब्लैक है। 100 तीसरा तो 2 0, 1 0, तीसरा जो है वो 2 0, 10 ओम। ठीक है, इसमें थर्ड इज दी नंबर ऑफ हीरोज टू बी एडेड फर्दर। ठीक है, तो ये 1 ब्राउन ब्लैक ब्लैक, ये कितने ओम्स है? 10। ये बैटरी जो है 9 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, खैर ना, अभी इतना जल्दी नहीं। ये हो गया। अब नेगेटिव को मैं किसके साथ जोड़ूंगा भाई? अब ये इस रेजिस्टेंस का कोई पॉजिटिव नहीं होता, कोई नेगेटिव नहीं होता। किसी को किसी के साथ जोड़ दो। तो ये मैंने ये रेजिस्टेंस जोड़ दी, जुड़ गई। ठीक है, उसके बाद उसका जो दूसरा एंड है वो किसके पास जाएगा? एमीटर के पास जाएगा। एमीटर मेरे पास, ये 2 मेरे पास है। एक को मैं एमीटर यूज करूंगा, दूसरे को मैं वोल्टमीटर यूज करूंगा। तो इसको मैं रखता हूं एमीटर पर। ये देखो, ये ए लिखा हुआ है यहाँ पर, ए लिखा हुआ है, तो एमीटर हो गया। इसको मैंने 200 मिलीएम्पियर पर रख दिया, 200 एम लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूंगा? इसका जो दूसरा एंड है, वो कहां पर लगाऊं? अब इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव अगर लाइन चल रही है तो वो लाइन नेगेटिव ही के साथ जाएगी। तो मतलब ब्लैक। हाँ, ब्लैक के साथ जाएगा। तो ये किसके साथ जाएगा बोला? ये ब्लैक के साथ चला जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा बोला? एमीटर जुड़ गया। एमीटर जुड़ गया। अब एमीटर का जो दूसरा एंड है वो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ चला जाएगा, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ। तो ये मेरे पास जो है एमीटर का जो दूसरा एंड है, वो जो एमीटर का जो दूसरा एंड है पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव तो यही है बैटरी का, तो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया। ये कनेक्शन, ये मेरे पास हो गए कनेक्शन। यहां पर ये रीडिंग कुछ शो कर रहा है। अब आप देखिए, अब ये रेजिस्टेंस जो है ये तो पूरा हो गया ना, ये तो पूरा हो गया। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगती है। वोल्टमीटर हमेशा सबसे बाद में लगाया जाता है, ये याद रखना, सारी जिंदगी भर काम आएगा। सुनो सही, सीरीज कनेक्शन जो होते हैं वो फ्रेंडली कनेक्शन होते हैं। सीरीज कनेक्शन आर फ्रेंडली कनेक्शन। हाँ, दोस्ती। अब दोस्ती में क्या था, देखो आपने जब ये आपने लाइन बना दिया, ऐसे बना दिया था। सुनो, जब आपने एक सर्कल बना दिया था, एक जगह से निकलकर दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, दूसरे का सर्कल तो सेम का सेम रहता है। ठीक है ना? तो जो सीरीज कनेक्शन होते हैं वो फ्रेंडली कनेक्शन होते हैं, किसी को भी कहीं पर भी लगाया जा सकता है, एक से दूसरी तीसरे से चौथी जगह पर जा सकता है। पर पैरेलल कनेक्शन जो होते हैं उसमें एक जगह पर 2 कनेक्शन जुड़ेंगे। ठीक नहीं है? पहले ये कनेक्शन लगे हुए थे, उसके बाद यहां पर कनेक्शन लगे, एक ही जगह पर 2 कनेक्शन, कंफ्यूज हो जाएंगे आप।
तो पैरेलल कनेक्शन हमेशा एंड में लगाया जाता है। जब भी आप कनेक्शन करो पैरेलल कनेक्शन बिल्कुल एंड में करो, ठीक है। तो हाँ, रजिस्टर इसके अक्रॉस अब पैरेलल, पहले सीरीज कनेक्शन हो गए, अब आपने क्या किया, पैरेलल कनेक्शन लगाना है। पैरेलल में कितनी चीजें हैं यहाँ पर, सिर्फ एक ही चीज है, कौन सी है वो चीज, वोल्ट मीटर। तो ये मैं दूसरा वोल्ट It is मीटर, with resistance only. हाँ, ये मेरे पास दूसरा है। पहले मैंने क्या किस तरह यूज किया उसको, एज ए एमीटर यूज किया। अब मैं इसको कैसे यूज करूंगा, वोल्ट मीटर में यूज करूंगा। वोल्ट मीटर के लिए ये देखो, ये मेरे पास है 20 वोल्ट पर मैंने इसको रख दिया है, 20 वोल्ट पर मैंने इसको रख दिया है। और इसको किसके अक्रॉस लगाऊंगा, किसके अक्रॉस लगाऊंगा, तो रेजिस्टेंस कौन सी है, ये है रेजिस्टेंस, ये है, इसके अक्रॉस मैं ये लगा दूंगा। अब ये कौन सा साइड आ रही है, नेगेटिव, ये कौन सी साइड आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव पर मैं क्या लगाऊंगा, बोला नेगेटिव लगा दूंगा, और पॉजिटिव पर मैं पॉजिटिव लगा दूंगा। In series, positive is connected to negative, but in parallel, positive is connected to positive and negative is connected to negative. ये दिखा रहा है कुछ 1.71, हाँ, ये थोड़ा डिजिटल में जो होते हैं ना, जो ये डिजिटल वोल्ट मीटर्स होते हैं, दो किस्म के वोल्ट मीटर होते हैं। एक डब्बे की तरह होता है जिसमें सुई होती है, और एक में नंबर बकायदा ये सीधा दिखाई देता है, ठीक है। डिजिटल में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है, ये इसका इंटरनल वो है, ठीक है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती रहती है, तो कुछ देर के बाद ये स्टेबल हो जाता है। 1.60 पर जाकर ये स्टेबल हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये शो कर रहा है 190 पॉइंट समथिंग, और ये 180, So division will be 10 only. और 10 ohms ही था, ठीक है ना? 1.8 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 के करीब आ गई। 10 ohms and एग्जैक्टली अगर आपने देखना तो ये ऐसे ही होगा, समझ गए ना। तो ये अब पर इसमें क्या है, इस सर्किट में मेरे पास क्या चीज है, एक खराबी है, बताओ क्या खराबी है। क्या आप सब कुछ पैरेलल नहीं, इसमें मैं कुछ चेंज कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं चेंज कर सकता इसमें। तो क्या कर सकते, मैं वोल्टेज चेंज नहीं कर सकता, जो वोल्टेज है वो तो है। तो अगर वोल्टेज चेंज करनी हो तो मेरे पास एक और डिवाइस है जिसको हम क्या कहते हैं भाई, पोटेंशियोमीटर कहते हैं। याद तो आपको भी आता है, मुझे पता है आपको आता है। ये क्या है, नहीं ग्रीन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि मेरे पास तार खत्म हो गई थी, ठीक है, तो मैंने यही लगा दी, कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके में देखो, ये है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए वेरिएबल रजिस्टर, like this fan. वेरिएबल रजिस्टर, जैसे इसका रेगुलेटर होता है, जैसे इसका रेगुलेटर होता है। तो वोल्टेज में अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसकी मदद से मैं वोल्टेज चेंज कर सकता हूँ। यस, बिकॉज इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो बताओ करंट को क्या होगा, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम हो जाए तो करंट क्या होगा, याना बेटा यू विल कैच अ कोल्ड, ठीक ठीक से है। बैठो। तो अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो क्या होगा, हाँ, तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि V बाई आई, ये ओम ने बताया था कि ये हमेशा कांस्टेंट आता है। वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा। मतलब डायरेक्टली हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये।
कुछ बात समझ में आ रही है? current is inversely बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो पहली फंडामेंटल चीज है वो ये है ओम्स लॉ। अब मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। ये तो आपके पास आ गए, ये तो वैल्यू जाने, ये भी आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये 1.4 है तो 1.39 है, 1.3 तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा वैल्यू। ओके, 10 कैसे आया? देखो ना, ये 136, ये क्या है, 136 मिली एम्पियर है। अच्छा, मिली एम्पियर हाँ, है। ये मिली एम्पियर है। अच्छा, तो 136 मिली एम्पियर को 0.136 में हो जाएगा, हाँ हाँ और ये हो गया हमारे पास 1.3 हो गया, अच्छा, तो नेचुरली 10 आएगी वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये वैल्यू 10 आएगी। तो अब मैं इसको करके दिखाता हूँ कि क्या वाकई में मैंने आपको क्या कहा कि इसमें एक खराबी है, सर्किट के अंदर खराबी है। ठीक है, निकल जाओ बेटा, यू कैन लीव। ठीक है ना? Okay. इस सर्किट के अंदर खराबी है ना कि हम वोल्टेज चेंज नहीं कर सकते। अब वोल्टेज चेंज करना हो तो क्या करें? पोटेंशियोमीटर लगाएं, पर पोटेंशियोमीटर कैसे लगाएं? लगाना है बेटा? हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, ओके, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर को चेंज करके दिखाएं अब आपको। देखिए, इसमें मैं क्या करता हूं, बैटरी को हटा देता हूं। बैटरी का ये कनेक्शन है, बैटरी का मैंने ये कनेक्शन हटा दिया। ठीक है, अब मैं आपको पहले यहां पर दिखाऊं। यानी यू हेल्प दादू, क्लीन कर दो, बोर्ड को क्लीन कर दो। बस बस इतना ही। ये है और एक बीच में ये वाली, ठीक है, ये बीच में लाइन लगा दी। यहां पर मैं अगर बैटरी लगा दूं, देखो जरा, आप इसको बहुत बहुत आसान है, लगेगा ऐसे जैसे मुश्किल है, पर जैसे ही 2 मिनट में आप कर लोगे आपके बाद उसको एकदम से आसान लगेगा वो। ये पूरी वोल्टेज ये यहां पर और ये यहां पर मैंने किसको दे दी? रेजिस्टेंस को दे दी। ये बीच का जो पॉइंट है वो मूवेबल पॉइंट है। ये मैं यहां पर बनाने की बजाय इसको मैं ऊपर बना देता हूं। तो इस पूरी वोल्टेज का थोड़ी सी वोल्टेज यहां पर है और थोड़ी सी वोल्टेज कहां पर है? यहां पर है। समझे? थोड़ी सी वोल्टेज यहां पर है और थोड़ी सी वोल्टेज यहां पर है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां से एक पॉइंट ले लेता हूं। ये जो वेरिएबल है ना, इसको मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसको मैंने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब बताओ, इसको अगर मैं इधर मूव करूंगा तो ये कम रेजिस्टेंस हो जाएगी, वोल्टेज कम हो जाएगी। अगर इसको मैं इधर मूव करूंगा तो वोल्टेज क्या करेगी? बढ़ेगी। तो एक तरफ घुमाने से वोल्टेज कम हो जाएगी, दूसरी तरफ घुमाने से वोल्टेज बढ़ जाएगी। और ये आप अपनी साइंस की लैब में, ठीक है, अगले साल करेंगे पक्का। अगर साइंस लैब वहां पर होगी तो आप करेंगे ही करेंगे ये चीज। तो अभी से अगर आप समझ जाएंगे तो देन यू विल एंजॉय इट। ठीक है, लेट अस सी। तो ये देखिए, मेरे पास पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के जो 2 एंड्स हैं, देखो, एक साइड वाला और एक दूसरी साइड वाला और एक मिडल वाला, यही तो है ना। एक मिडल का है, ये मिडल का कौन सा वाला? देखो, एक साइड का है, एक साइड का ग्रीन है और दूसरी साइड का मेरे पास क्या है? दूसरी साइड का मेरे पास ये ऑरेंज वाला है। इसके क्रॉस मैंने पूरी वोल्टेज लगा देनी। पॉजिटिव मैं किसके साथ लगा देता हूं? ये जो, हाँ, ये पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव मैं पॉजिटिव के साथ लगा
और कैमरा वाले प्रोजेक्शन दिखा दो। चलो नेक्स्ट टाइम दिखा देना, हाँ। नेक्स्ट टाइम दिखा देना। ये यहाँ पे लगा देंगे जब हम, And if you will change it, the voltage change होती है। यहाँ पर लगा दिया दोनों को, एक एंड पर एक वोल्टेज लगा दी, एक एंड पर ये लगा दिया और दूसरे एंड पर ये लगा दिया। अब जो ये टूट गया जो पॉइंट, ये जो पॉइंट टूट गया, एक उस पॉइंट को ले लेंगे और एक इस पॉइंट को ले सकते हैं या इस पॉइंट को ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। एक तो सेंटर वाला पॉइंट होगा, दूसरा या तो ये ले लेंगे या फिर हम ये ले लेंगे, और फिर हम जब इसको चेंज करेंगे तो वोल्टेज चेंज होगी। ये next time वो मैं दिखाओ। नेक्स्ट टाइम जो है ना आपको ये दिखा दूंगा, ठीक बात है। तो और एक यहाँ पर एक मैंने और काम किया हुआ है, वो थोड़ा सा बस लास्ट वही कर रहा हूं मैं। इसमें आप देख रहे हैं ये क्या है, दो रेजिस्टर, दोनों को मैंने कैसे जोड़ा हुआ है, पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल में, शोल्डर टू शोल्डर, शोल्डर टू शोल्डर है। ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। जब ओम्स ने एक और भी चीज की थी, जब चीजों को पैरेलल में जोड़ते हो और इक्वल चीजों को पैरेलल में जोड़ते हो, जैसे दोनों की कितने हैं, 10 ओम ये है, 10 ओम ये है, यही है ना 10। जब दोनों को पैरेलल में जोड़ा तो 10 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब Value will become half. वैल्यू विल बिकम हाफ। अगर मैं 3 को जोड़ दूं तो 10/3 10/3, अगर मैं 4 को जोड़ दूं तो 4 तो रेजिस्टेंस कम होती जाती है, ठीक है ना। 10/2 ज्यादा है या 10/3 ज्यादा है, 10/2 तो 10/3 कम हो गया ना। जैसे एक और जोड़ी तो 10/3 हो गया, एक और जोड़ी 10/4 हो गया, एक और जोड़ी 10/5 हो गया। तो जब हम सीरीज में जोड़ोगे तो जब पैरेलल में हम जब चीजें जोड़ते चले जाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होती चली जाती है। और अगर इन्हीं को हम क्या करते हैं, इनको मैं सीरीज में जोड़ देता, एंड टू एंड करता, तो वो ज्यादा रहती मल्टीप्लाई होती रहती ऐड होती है। ये मेरे पास रेजिस्टेंसेज हैं दो हैं। इसको मैंने अगर सीरीज में जोड़ना है तो बताओ क्या करूं, ऐसे। ऐसे पैरेलल में जोड़ना है तो ऐसे, ठीक है ना। सीरीज में अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 और 3 सीरीज में जोड़ू तो 30 और 4 जोड़ू तो 40 तो रेजिस्टेंस बढ़ रही है। सीरीज में जब रेजिस्टेंस से जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में जब जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस घटती है। और आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने ये जो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाई थी, अगर मैं पैरेलल रेजिस्टेंस उसकी जगह लगा दूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ हो गई। ठीक बात है। आई थिंक आज के लिए का हाँ? आज का